दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे अगय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी भाग 1 से संबंधित प्रश्नोत्तरी। यानी कि जो शेखर एक जीवनी है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं उससे रिलेटेड आज प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, अगय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1941। अगय द्वारा रचित उपन्यासों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन सी 4 उपन्यासों की, यानी कि 4 संख्या है उपन्यास की। अगय द्वारा रचित उपन्यास शेखर एक जीवनी किस शैली में रचित है? ऑप्शन सी पूर्ण दीप्ति शैली में। क्वेश्चन नंबर 4, शेखर एक जीवनी उपन्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी व्यक्ति की स्वतंत्रता की खोज। क्वेश्चन नंबर 5, शेखर एक जीवनी उपन्यास पर किस दर्शन का प्रभाव है? पांचवें क्वेश्चन है, अस्तित्ववाद, बौद्ध दर्शन का दुखवाद, फ्राइड का अंश विश्लेषणवाद, उपयुक्त सभी। तो इसमें है उपयुक्त सभी, डी सही है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत किस शब्द से होती है? ऑप्शन सी फांसी से। शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्र नहीं है। ऑप्शन डी मालती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, शेखर एक जीवनी अंततोगत्वा व्यक्ति स्वतंत्रता की खोज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के संबंध में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 8, यह कथन ऑप्शन सी आगे का है। शेखर एक जीवनी को हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास मानने वाले आलोचक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन डी विजय मोहन सिंह। यह विजय मोहन सिंह का कथन है कि शेखर एक जीवनी को हिंदी का पहला प्रयोगवादी उपन्यास मानने वाले आलोचक हैं विजय मोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किस विद्वान ने शेखर एक जीवनी उपन्यास को अधूरी कृति माना है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन सी डॉक्टर गोपाल राय ने। क्वेश्चन नंबर 11, शेखर एक जीवनी उपन्यास के ढांचे में आत्मकथा है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए परमानंद श्रीवास्तव। शेखर अगय के अपने ही जीवन का प्रत्यावलोकन है, यह कथन किस विद्वान का है? क्वेश्चन नंबर 12 का है बी डॉक्टर नगेंद्र का। क्वेश्चन नंबर 13, शेखर के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन सी बुद्धदेव। शेखर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन डी हरिदत्त। क्वेश्चन नंबर 15, शेखर के जीवन में आने वाली लड़कियों में से शेखर के चरित्र को सर्वाधिक प्रभावित कौन सी लड़की करती है? क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन बी शशि। क्वेश्चन नंबर 16, स्त्री हमेशा से अपने को मिटाती आई है, ज्ञान सब उसमें संचित है जैसे धरती में चेतना संचित है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? बी शशि। शेखर की सबसे छोटी बहन का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 17, शेखर की सबसे छोटी बहन का नाम कमला। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन शेखर की नामहीन समिति का सदस्य नहीं था? 18 का ऑप्शन डी शाम शिव। शशि की मां का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन सी विद्यावती। क्वेश्चन नंबर 20, शेखर ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? तो शेखर ने कुत्ते का नाम तैमूर रखा था। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, शेखर ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? तैमूर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, जम्मू में शेखर का अमेरिकन मास्टर कौन था? ऑप्शन ए मिस्टर गैस। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन शेखर का भाई नहीं था? ऑप्शन डी देवनाथ। क्वेश्चन नंबर 23, शेखर से जंगल में मिलने वाली लड़की कौन थी जिसे शेखर तितलियां पकड़कर देता था? क्वेश्चन नंबर 23 का बी प्रतिभा। क्वेश्चन नंबर 24, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग के खंडों का सही क्रम बताइए। ऑप्शन ए
सबसे पहले ऊषा और ईश्वर, दूसरा है बीज और अंकुर, तीसरा प्रकृति और पुरुष, और चौथा है पुरुष और परिस्थिति। क्वेश्चन नंबर 25, शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 25 का है ए कथन क्या है? सही नहीं है। प्रथम खंड में धर्म और ईश्वर नहीं है, जबकि क्या है? ऊषा और ईश्वर है। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्याभूषण, मनिका मोहसन, रामजी, बाबा मदन सिंह, शांति कुमार, रामेश्वर सदाशिव आदि किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी। इनमें से किस उपन्यास को प्रकाशमान का पुछल तारा कहा गया है? ऑप्शन सी, शेखर एक जीवनी को। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिस पर प्रभाव है, यानी कि शेखर जो जीवनी है वह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है, उस पर किस लेखक का प्रभाव है? क्वेश्चन नंबर 28, फ्राइड का, युग का या एडलर का? यह है उपयुक्त सभी का है, फ्राइड, युग और एडलर। क्वेश्चन नंबर 29, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबंद करने का प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन सी, आगे का। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन डी। शेखर को फांसी में मछली की आंखों का सम्मोहन दिखाई देता है, यह ऑप्शन क्या है? सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, शेखर एक जीवनी में शेखर कुल कितने भाई बहन हैं? ऑप्शन सी, 6 भाई बहन हैं। 32, शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग का संघर्ष प्रतिबिंब है, यह किस आलोचक का कथन है? क्वेश्चन नंबर 32 का है ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 33, क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात होते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी, आगे का। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 34 का है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन डी, शशि और विद्रोही। शशि और शेखर के संदर्भ में क्या सही है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन है शशि शेखर से घृणा करती है, ऑप्शन डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, जेल में शेखर की मुलाकात किस क्रांतिकारी बाबा से होती है? ऑप्शन ए, मदन सिंह से। क्वेश्चन नंबर 37, दुख की छाया एक तरह की तपस्या ही है, उसमें आत्मा शुद्ध होती है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 37, यह कथन शशि का है। क्वेश्चन नंबर 38, मूर्ति का निर्माण हो सकता है, मिट्टी का नहीं, यह किसका कथन है? 38 का ऑप्शन है ए, शेखर। 39, तुम वह सान रही हो जिस पर मेरा जीवन बराबर चढ़ाया जाकर तेज होता रहा है, जिस पर मंज मंज कर मैं कुछ बनाऊं, शेखर शशि से कहता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए, शेखर का। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति ने शशि और शेखर को भाई बहन बनाकर नहीं, प्रेमी और प्रेमिका बनाकर भेजा था, यह किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन डी, डॉक्टर गोपाल राय का। 41 का है, शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया, उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, उनमें उपन्यास का नया रचना संगठन एक मुख्य तत्व है, यह कथन किस आलोचक का है? 41 का है बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 42, क्वेश्चन नंबर, शेखर एक जीवनी में शेखर के व्यक्तित्व के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन डी, धोखेबाज। क्वेश्चन नंबर 43, शेखर एक जीवनी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 43 का है ऑप्शन डी, यह समाजवादी उपन्यास है, यह क्या है? गलत है, क्योंकि यह एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। 44, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, यह कथन किसका है?
44 में है बी आगे का। 45 पो फटने तक सारा दृश्य बदल गया। अर्थ के बहुत से सूत्र मेरे हाथ में थे लेकिन देह जैसे झर गई थी। यह कथन किसका है? 45 का है सी आगे। 46 मैं जानता हूँ फलसफा भी अंततः दृष्टि है, विजन है, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए फलसफे के हिंदी नाम की शरण लेता हूँ, दर्शन है। यह कथन किसका है? 46 का है डी आगे। भोगने वाले प्राणी और सृजन करने वाले कलाकार में सदा एक अंतर रहता है, और जितना बड़ा कलाकार होता है उतना ही भारी यह अंतर होता है। यह कथन किसका है? 47 का सी आगे का है। 48 क्वेश्चन नंबर, प्रेम कला भी हो सकता है और शेखर वह आदर्श बुरा नहीं है, कल्याणकार है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विद्यावती का। क्वेश्चन नंबर 49, उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजयी दर्प ऐसा है जैसे नेपोलियन लाख वर्ष तक विजयी रहकर भी प्राप्त नहीं कर सकता। शेखर के संबंध में यह कथन किसका है? 49 का है ऑप्शन बी उपन्यासकार। क्वेश्चन नंबर 50, ऐसे कितने मास्टर हैं जो यह नहीं समझते कि पढ़ाई तभी तक संभव है जब तक शिष्य पर गुरु का रोब रहे। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन डी उपन्यासकार का। शेखर का मद्रास के होटल का मित्र कौन था? इक्यावन का है सी। 52, शेखर के पिता की देख रेख में कुली का काम करने वाला पात्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए गणेशी। 53, शेखर के घर की चंचल स्वभाव वाली लड़की का क्या नाम था? ऑप्शन बी अति। 54 क्वेश्चन नंबर, उपन्यास जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना उपासक। उपन्यास में यह कथन किसका है? 54 का है सी उपन्यासकार का। क्वेश्चन नंबर 55, जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब असंभव है। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है उसके आगे भी बादल बादल बदल जाते हैं। शेखर का यह कथन किसके प्रति है? तो शेखर का यह कथन किसके प्रति है? ऑप्शन डी सरस्वती के प्रति है। क्वेश्चन नंबर 51, शेखर का मद्रास के होटल का मित्र कौन था? तो इसमें था कुमार। ऑप्शन सी। शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करने वाला पात्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए गणेशी। शेखर के घर की चंचल स्वभाव वाली लड़की का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 53, ऑप्शन बी अति। जब उपन्यासकार जब हद तक पहुंचती है उपन्यास जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक। उपन्यास में यह कथन किसका है? 54 ऑप्शन सी उपन्यासकार का। 55, जो आस्तिक है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर के बिना जीवन की कल्पना उसके लिए कब असंभव। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है उसके आगे भी बादल जाते हैं। शेखर का यह कथन किसके प्रति है? क्वेश्चन नंबर 55 का है डी सरस्वती के। क्वेश्चन नंबर 56, प्रेम और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है और घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए उपन्यासकार का है। क्वेश्चन नंबर 57, क्या है वह प्यार से भी बढ़कर आकस्मिक घटना, प्यार से भी बढ़कर शक्ति जो प्यार को संभव बनाती है, जो परिस्थिति उत्पन्न करती है जिसमें प्यार हो सके, जिसमें दो आत्माएं मिल सके। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 57 का है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 का बी। 58, एक प्रेम होता है जो साष्टांग करके रास्ते में बीत जाते हैं, एक होता है जो हर समय
गुदगुदाता और चुटकियां काटता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? 58 का ऑप्शन है ए देवदास। 59 क्वेश्चन, ओ तू मानव, ओ आकारहीन घनीभूत भावना, मात्र जिसका मैं एक अंग हूँ, मैं अपने को अपने प्रिय को भूलकर तेरा ही होना चाहता हूँ। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 59 का है डी शेखर। क्वेश्चन नंबर 60, शेखर की बहन सरस्वती शेखर से कितने वर्ष बड़ी है? ऑप्शन सी 5 वर्ष। 61 है, निम्नलिखित में शेखर के पिता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी कठोर। 62, शेखर ने किसका नाम शैली रखा था? 62 का सी सदाशिव। सदाशिव का नाम शैली रखा था। 63, शेखर के पड़ोस में रहने वाली पागल सी लड़की कौन थी? ऑप्शन ए सावित्री। क्वेश्चन नंबर 64, शेखर की मौसी विद्यावती के पति का क्या नाम था? 64 का ए देवनाथ। शेखर एक जीवनी, शेखर के घर की आया का नाम क्या था? 65 का है ऑप्शन डी जिन्या। 66 क्वेश्चन नंबर, नियमों के अनुसार चलना आसान है और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं। जीवन तो उन्हीं का है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 66 का है बी उपन्यासकार का। क्वेश्चन नंबर 67, प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। उपन्यास में यह कथन किसका है? 67 का है ऑप्शन सी देवनाथ का। 69 क्वेश्चन नंबर, कितना उन्मुक्त होगा वह स्थान जहाँ सब कुछ स्वतंत्र होगा, ये पौधे भी स्वच्छंदता उग फूल फल सकेंगे। और तब उसकी कल्पना के स्वर को एक मूर्त आकार भी मिला और एक नाम भी मिला, जंगल। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन डी देवदास का। क्वेश्चन नंबर 70, शिक्षा क्या है? चित्रों का अनुक्रम नहीं, वह भावों का अनुक्रम है। उन भावों का जो उत्तरोत्तर उन्नति पाते जाते हैं, अधिक विस्तीर्ण और गहन होते जाते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 70 का है बी उपन्यासकार का। क्वेश्चन नंबर 71, नहीं है, ईश्वर नहीं है, नहीं है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किसका है? 71 का आंसर है ए शेखर। शेखर ऑप्शन ए। 72 क्वेश्चन नंबर, इस रचना को उपन्यास नहीं कहा जा सकता, यह जीवनी उपन्यास और दर्शन के बीच की कोई चीज है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में यह कथन किस आलोचक का है? 72 का है ऑप्शन सी ईलाचंद जोशी। 73, शेखर जीवनी का एक अध्ययन है, परंतु यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज का युग जीवन नहीं है। उसमें रस छीन है, या यूं कहे कि उसमें रस के क्षण अत्यंत विरल हैं। यह कथन किस विद्वान का है? 73 का है ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन का। अगेन ने शेखर एक जीवनी उपन्यास का पहला भाग का नाम क्या दिया? 74 का है बी उत्थान। को ये जितने भी शेखर एक जीवनी उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन बने वे सारे हमने यहाँ पे कवर किए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए। और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में आप में लगी हुई है ये, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।